द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है, या फिर यूं कहें कि एक चौंकाने वाला वीडियो फुटेज सामने आ रहा है। इस वीडियो में इजरायली अपने ही नागरिकों पर बमबारी कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपने बंधकों की जान ले ली, अपने बंधकों पर गोलीबारी कर दी, ये उससे जुड़ा है। तो ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। कहा जा रहा है कि इजरायली टैंक जो है वो किबुत्ज बेरी में जो इजरायली घर हैं, इजरायली नागरिकों के घर हैं, उन पर बमबारी कर रहा है। ये वीडियो जो सामने आ रहा है, ये वीडियो साफ साफ दिखा भी रहा है कि किस तरह से इजरायली घर हैं, इजरायली टैंक किस तरह से गश्त कर रहा है और उसके बाद उन पर बमबारी करता है, और बमबारी करने के बाद घरों का क्या हाल है वो भी दिखाया गया है। अब इसी बीच कहा जा रहा है कि ये हैनिबल डायरेक्टिव के तौर पर किया गया है, हैनिबल डायरेक्टिव के लिहाज पर किया गया है। अब ये हैनिबल डायरेक्टिव क्या है? हैनिबल डायरेक्टिव यानी कि हैनिबल आदेश, ये इजराइल का एक ऐसा आदेश है जिसमें आईडीएफ जो उनकी सेना है वो अपने लोगों को कानूनन मार सकता है। आप गूगल और यूट्यूब पर इस बारे में पढ़ेंगे तो आपको इस बारे में जो है वो और भी ज्यादा बिल्कुल ब्रीफ में, संक्षेप में जानकारी मिल जाएगी। मोटे तौर पर समझा जाए ये क्या है तो ये यही है हैनिबल डायरेक्टिव, हैनिबल आदेश, जिसमें आईडीएफ जो है वो अपने नागरिकों को भी मार सकते हैं एक कानून के तहत। तो ये कितना खतरनाक है आप देख सकते हैं। और इसी को लेकर एक वीडियो अमरीश मिश्रा ने ट्विटर पर शेयर किया है। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का वो ट्वीट देख सकते हैं। यहां वीडियो शेयर किया है और जो बातें लिखी है मैं वो आपको बताऊंगी। यहां लिखा है, मैंने कल यूट्यूब वीडियो में इजराइल की हैनिबल डायरेक्टिव जिसमें आईडीएफ अपने नागरिकों को कानूनन मार सकता है, इसके बारे में बताया है। आज द क्रेडल मीडिया वीडियो में 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के वक्त इजरायली टैंक किबुत्ज बेरी में इजरायली घरों पर बमबारी करते देखा जा सकता है। द क्रेडल मीडिया ने इसका एक पूरा वीडियो फुटेज शेयर किया है। हालांकि वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा ब्लर भी नहीं है कि आप उसमें कुछ देख ना सके और देख के पहचान ना सके। तो यहां पर आपको वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें जो अमरीश मिश्रा है वो भी ये कह रहे हैं कि हैनिबल डायरेक्टिव, जिसके बारे में उन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में बात की है, और आज हम इसका वीडियो भी देख रहे हैं 7 अक्टूबर का। ये जो 7 अक्टूबर का वीडियो है वो हैनिबल डायरेक्टिव से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हैनिबल डायरेक्टिव के तहत ही आईडीएफ जो है वो कानूनन अपने नागरिकों को मार सकता है। तो क्या ये वाकई सच है? यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखेंगे। सबसे पहला वीडियो में इजरायली टैंक आपको दिखाई देगा गश्त करता हुआ। इजरायली टैंक को रेड सर्कल से हाईलाइट भी किया है, जिसे पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यही इजरायली टैंक आगे जाकर इजरायली नागरिकों पर, उनके घरों पर बमबारी करता है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। तो यहां पर हमने ये वीडियो देखा। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखेंगे जिसमें यही टैंक आगे जाके बमबारी कर रहा है, और बमबारी के बाद जो धुआं है, जो विस्फोट है वो भी हो रहा है, और उसके बाद जो घरों का हाल हुआ है वो भी द क्रेडल मीडिया ने दिखाया है। तो यहाँ पर एक दूसरा वीडियो भी देखेंगे। इस दूसरे वीडियो में आईडीएफ अपने ही नागरिकों को कैसे मार रहा है ये देखेंगे। उनके घर यानी कि जो इजरायली नागरिकों के घर हैं, छोटे छोटे घर जो हैं वो बने हुए हैं, उन घरों पर बमबारी कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं बमबारी करने के बाद किस तरह से घरों में जो है मलबे का धुआं उठ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और आईडीएफ की बमबारी, आईडीएफ के अपने ही नागरिकों पर, अपने ही नागरिकों के घरों पर बमबारी करने के बाद घर की क्या हालत है वो भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में देखिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि इजरायली किस तरह से अपने ही नागरिकों की जान ले रहे हैं, अपने ही नागरिकों का जो है, अपने ही नागरिकों के घरों पर बमबारी कर रहे हैं। ये सब कहा जा रहा है कि हैनिबल डायरेक्टिव के तहत हुआ है। हैनिबल डायरेक्टिव जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में अमरीश मिश्रा भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हैनिबल डायरेक्टिव कितना खतरनाक, और इजराइल किस तरह से हैनिबल डायरेक्टिव को बार बार इस्तेमाल करता है, यानी कि हैनिबल डायरेक्टिव के तहत ही अपने नागरिकों को वो कानूनन मार सकता है। और यही उसने 7 अक्टूबर को किया, जैसा कि द क्रेडल मीडिया अपने वीडियो में दावा कर रहा है। यहाँ पर हिब्रू भाषा में सबटाइटल भी नीचे चल रहे हैं।
जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चीजें हो रही हैं वही उनको लेकर जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल कितना क्रूर है। वो जब अपने ही नागरिकों को नहीं छोड़ रहा तो फिर फिलिस्तीनियों का क्या हाल कर रहा होगा, फिलिस्तीनी मुसलमानों पर किस तरह से कहर बरपा रहा होगा और वहां पर किस तरह से लोगों की, मासूमों की लगातार जान ले रहा होगा, क्योंकि वो अपने ही नागरिकों को नहीं बख्शता। उसके पास अपने ही नागरिकों को मारने का कानूनन अधिकार है। और इससे पहले भी हमने देखा, जिसमें कुछ दिन पहले खबर आई कि 3 इजरायली बंदूकों को इजराइल ने जो है वो बमबारी से उड़ा दिया। 3 इजरायली बंदूकों को जो है इजरायली सैनिक है उसने गोलीबारी करी, उन पर गोली चलाई और तीनों की जो है वो मौके पर मौत हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर ललन टॉप का ये खबर भी देख रहे हैं, ये आर्टिकल भी देख रहे हैं। इस आर्टिकल में भी साफ साफ बताया है कि हमास से जंग में इजरायली सेना ने अपने ही सैनिकों को किस तरह मार दिया है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये तीनों जो इजरायली बंधक हैं, जो हमास ने बंधक बनाकर रखे थे, ये तीनों बंधक बाहर निकलते हैं बिल्डिंग से और ये हिब्रू भाषा में मदद भी मांगते हैं, सफेद कपड़ा भी लहराते हैं, जो भी चीजें उनके सैनिकों को ये विश्वास दिलाने में मदद कर सकती है कि वो इजरायली बंधक हैं, वो सब चीजें उन्होंने की। लेकिन उसके बावजूद भी सैनिक ने उन पर गोली चला दी और मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद तीसरा भी जो है वो घायल होने के बाद मर गया। हालांकि 2 लोगों को मारने के बाद भी लगातार जो है वो कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि तीसरा भी मारा गया। इसमें लिखा है इजरायली सेना आईडीएफ ने शुजाया इलाके में इजराइल के ही 3 बंधकों को गोली मार दी। आईडीएफ ने एक्स यानी कि ट्विटर पर बताया कि हमास से जंग के बीच एक इजरायली सैनिकों ने तीनों बंधकों को खतरा समझकर गोलियां चला दी, जिसमें तीनों की जान चली गई। इन तीनों बंधकों ने हिब्रू में मदद की गुहार लगाई, सफेद कपड़ा भी लहराया, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। तो हिब्रू भाषा जो है उसमें मदद की गुहार लगाई, सफेद कपड़ा भी लहरा दिया, या वो सब सारी चीजें की जो इजरायली सैनिकों को ये विश्वास दिला सकती हैं कि वो इजरायली बंधक हैं या इजरायली नागरिक है। लेकिन उसके बावजूद भी सैनिक ने घबराहट में उनके ऊपर जो है वो गोली चला दी। इससे पहले भी हमने खबरें देखी हैं जिसमें आईडीएफ सैनिकों ने अपने ही कई सैनिकों की जान ले ली, अपने ही कई नागरिकों की जान ले ली वेस्ट बैंक में। तो यहां हम कई खबरें देख रहे हैं। आगे लिखा है आईडीएफ की गोलियों से मारे गए ये तीनों लोग उन 200 लोगों में शामिल थे जिन्हें हमास ने बंधक बनाकर रखा था। इनकी पहचान एलोन शमरीज, योतम हैम और समेर तलाका के रूप में की गई है। अमेरिकी चैनल एनबीसी न्यूज की खबर के मुताबिक ये अभी साफ नहीं हुआ है कि तीनों बंधक शुजाया इलाके में कैसे पहुंचे। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि या तो तीनों खुद ही हमास की पकड़ से भाग निकले या फिर हमास ने उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद वो घटनास्थल तक पहुंच गए, बिल्डिंग के बाहर तक पहुंच गए। वहां पर आईडीएफ के एक सैनिक ने उन्हें गोली मार दी। यहां लिखा है कि आईडीएफ के एक ऑफिसर ने शनिवार को बताया कि शुजाया इलाके में आईडीएफ और हमास के बीच तेज लड़ाई जो है वो छिड़ी हुई थी। उस दौरान तीनों बंधक वहां पर नजर आए। ऑफिसर आगे बताते हैं कि वो तीनों शर्ट नहीं पहने हुए थे और उनके पास एक छड़ी थी जिस पर एक सफेद कपड़ा था। इस दौरान एक डरे हुए आईडीएफ सैनिक ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 बंधकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल हो गया और वापस जो है वो बिल्डिंग की तरफ भागा। मदद की आवाज हिब्रू यानी कि इजरायली भाषा में होने के चलते कमांडर ने फायर रोकने को कहा, लेकिन इसके बाद एक और राउंड की गोलीबारी में तीसरा बंधक जो है वो भी मारा गया। ये साफ नहीं हो सका कि तीसरा बंधक जो है वो पहले राउंड की गोली मारा गया या फिर दूसरे राउंड की गोली मारा गया, ये साफ नहीं हो चुका। लेकिन जो निष्कर्ष है उसमें यही निकला कि तीनों जो बंधक हैं इजरायली, वो तीनों मारे गए और इन तीनों को मारने वाला भी खुद इजराइल ही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल अपने ही नागरिकों पर किस तरह से कहर बरपा रहा है। इजराइल हमास के सामने तो लड़ नहीं पा रहा, हमास के सामने तो टिक नहीं पा रहा, लेकिन अपने सैनिकों की किस तरह से जान ले रहा है, उनके घरों पर बमबारी कर रहा है, ये आप सबके सामने है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।